नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मैं 2 दिन से आपको कह रहा हूं कि मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, एक ऐसा टेबल बना के दूंगा जहां से आपके चारों भौतिक प्रदेश बस 10 या 15 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। 5 मिनट की ये चार्ट बनाने को हमें अपने को टाइम लगेगा। इसके बाद आज आप इसे अच्छे से पढ़िए, जितना हो सके उतना आप इसे कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। 1 दिन 2 दिन पढ़ो, फिर 1 2 दिन का दूसरा गैप लो, फिर इसे वापस पढ़ो। मेरा यही कहना है कि आप हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर पढ़ें ताकि आपको ये चीज़ याद रहे और यहाँ से कोई भी अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो आपका वो ज़रूर क्लियर हो। वो छूटना नहीं चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो भौतिक प्रदेशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से वीडियो आ रही है भौतिक प्रदेशों के बारे में, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बात की मरुस्थल के बारे में। उसके बाद में हमने मरुस्थल को पूरा डिटेल में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अरावली के बारे में। अरावली के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इस तरीके से हमने पढ़ा। वहाँ से सबसे ऊंची चोटी, सबसे निचली चोटी, इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा तथा जिन 3 भागों में बांटा गया है, जिन 3 भागों में बांटा गया है उनकी भी हमने सबसे ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ा। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसे देखिए। वरना आप डायरेक्ट इसे देखोगे तो आपकी लिंक नहीं लगेगी, आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको ये वो चीज़ देखनी है, फिर आप इसे याद करने के लिए, रैपिड रीडिंग के लिए आप इसे याद रख सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बाद में, या फिर आप मेरे साथ इसे नोट करते चलिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा भौतिक प्रदेशों की जानकारी, जो मैं टेबल आपको बना के देने वाला हूँ। एक ही टेबल में चारों के चारों भौतिक प्रदेश कवर। बात कर रहे हैं मरुस्थल में हमें बांटा गया है अरावली, पूर्वी मैदान तथा दक्षिणी पठार। हम चारों भागों को हम एक ही चार्ट के द्वारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने मरुस्थल को आपको बताया था कि मरुस्थल राजस्थान में 61% भाग में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 61% भाग में फैला हुआ है तथा यह राजस्थान के 2/3 भाग में फैला हुआ है। राजस्थान के कितने भाग में फैला है? 2/3 भाग में यह फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता है या फिर रिकॉर्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको दिखता नहीं, क्लियरिटी अच्छे से नहीं होती, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। लिखने में कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। जो भी आपका इशू है कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चलेगा, मैं भी वीडियो को अगले सुधारने की कोशिश करूंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा मरुस्थल कितना है? तो राजस्थान में 61.11% में फैला हुआ है। उसी के साथ हमें अरावली, मैंने आपको बताया था, अरावली लगभग 9% में फैली हुई है। अरावली कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? 9% भाग में फैली हुई है। और उसी के साथ साथ पूर्वी का मैदान अपना 23% भाग में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 23% भाग में अपना पूर्वी का मैदान है। और दक्षिणी पठार 11% भाग में। कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 11%। एक साथ चारों के क्षेत्रफल हो गए। मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है राजस्थान में? हम यह पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू राजस्थान। क्या पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू राजस्थान। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। सर्वाधिक राजस्थान, फिर बाद में गुजरात, फिर बाद में पंजाब, और अंत में था ये हरियाणा। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से हम राजस्थान को डिटेल में पढ़ रहे थे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल कितना है मरुस्थल का राजस्थान में? 61% भाग में फैला हुआ है। तथा उसके साथ हमने अरावली को अच्छे से डिस्कस किया, वो फैला है 9% के भाग में। फिर हमने पूर्वी के बारे में पढ़ा, जो पूर्वी फैला हुआ है 23% के भाग में। और दक्षिणी पठार जो फैला हुआ है 11% के भाग में। अब यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है इन क्षेत्रों में? मरुस्थल में राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है? अरावली में कितनी जनसंख्या रहती है? उसी के साथ साथ पूर्वी के मैदान में कितनी जनसंख्या रहती है? तथा दक्षिण में हमारे कितने लोग बसे हुए हैं? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो जनसंख्या, मरुस्थल में जनसंख्या कितनी है? 40% जनसंख्या है। मरुस्थल में कितनी जनसंख्या है? तो 40% की जनसंख्या मरुस्थल में रहती है अपनी। फिर अरावली में 10%, उसी के साथ पूर्वी मैदान में 39%, और अंत में जो बचता है यह है अपना 11%। दोस्तों, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ आपको रखना है 7%। मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैंने इसको ऊपर लिख लिया था। तो यह है अपना 7% भाग में फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से कितने भाग में फैला हुआ है? तो 40% की जनसंख्या मरुस्थल में रहती है। मरुस्थल के 12 जिले मैंने कवर करवाए हैं। अरावली के 13 जिले, जिसमें 10% की जनसंख्या रहती है। 13 के 13 जिले मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। आपने अगर अभी तक अरावली की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप अरावली की वीडियो देखिए, फिर इसे पढ़िए। उसके बाद पूर्वी का मैदान, पूर्वी में भी अपने कितने जिले आते हैं? पूर्वी में भी अपने 10 जिले आते हैं, जिसमें 39% की जनसंख्या निवास करती है। तथा 11% जनसंख्या जो अपने दक्षिणी पठारी भाग में प्रवेश करती है। अब वहाँ पे हम जिलों की बात करते हैं तो मरुस्थल में मैंने आपको बताया 12 जिले, अरावली में 13 जिले, तथा पूर्वी मैदान में 10 जिले। और यहाँ पर कितने जिले हैं? यहाँ पर है अपने
7 जिले। यहाँ पर कितने ज़िले हैं अपने? 7 जिले। अब आप कहोगे कि ये राजस्थान में तो सिर्फ 33 ही ज़िले हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कुछ कुछ आधे आधे मिक्स है, कुछ ज़िले जो मरुस्थल में भी है, कुछ ज़िले अपने अरावली में भी है, और कुछ ज़िले पूर्वी के मैदान में भी है, तो कुछ ज़िले दक्षिणी में, ऐसे मिक्स ज़िले हैं, इसलिए ये संख्या ज़्यादा हो रही है। अरावली सामान्यतः 7 जिलों में ही है। अरावली मुख्यतः 7 जिलों में ही है, लेकिन छोटे छोटे भाग ये टोटल ऐसे 13 जिलों में बहती है। तो मैंने 13 के 13 जिले आप लोगों को कवर करवाए हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। 13 जिले कौन से हैं वो भी आप उसे याद करिए। चाहे तो मैं आपको अभी एक सेकंड में वो 13 जिले बता सकता हूँ। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, पाली। 13 के 13 जिले आपको याद करने हैं। ऐसे ही इसी फ्लो में आपको 13 के 13 जिले याद करने हैं। अब इन भौतिक प्रदेशों में मिट्टियाँ कैसी पाई जाती है, मृदा किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थल में मृदा पाई जाती है रेतीली बलुई। कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ मृदा पाई जाती है रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। तथा अरावली में कौन सी मृदा पाई जाती है? अरावली में मृदा पाई जाती है भूरी लाल तथा उसके साथ साथ कंकरीली मिट्टी व कंकरीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखता है, अच्छे से नहीं समझ आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि ये टॉपिक नहीं समझा है, इस टॉपिक को आप दोबारा समझाइए। मैं 2 चीज़ें करूँगा आप लोगों के लिए। पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं समझ आता है, तो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए एक अलग से उस टॉपिक की वीडियो बनाऊँगा। स्पेशली आप लोगों के लिए उस टॉपिक की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वहाँ पे आपको मैं अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को मेरा सहयोग कैसे करना है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितने भी सोशल मीडिया के सोर्सेस हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसके अलावा आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो, अपने जितने भी दोस्त हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करिए। जितने लोग आप जोड़ सकते हो अपने द्वारा लोगों को जोड़िए, ताकि आपका जो इस टेबल के थ्रू नॉलेज बढ़ रहा है, जो ट्रिक आपको पता चल रही है, वो ट्रिक उन्हें भी पता चले, वो भी याद करें, और आपके साथ साथ उनकी भी नोट्स अच्छी बने, और वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। कहते हैं ना कि भला करोगे तो भला मिलेगा, भला करेगा तो भला मिलेगा। ऐसे ही आप जितनी ज़्यादा सहायता करोगे लोगों की, आपकी भी कभी ना कभी किसी के द्वारा सहायता ज़रूर की जाएगी। तो आप अच्छा काम करिए, दूसरों की मदद करिए, मुझे भी सहयोग करिए। इन सभी चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पूर्वी में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो आप सभी को पता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा कृषि होती है पूर्वी भाग में। तो पूर्वी में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, व उसी के साथ साथ दोमट। जलोढ़ मृदा जो अपने राजस्थान की सब सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कैसी मृदा है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। फिर दक्षिणी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी भाग में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिणी भाग में अपनी काली मिट्टी पाई जाती है। अब इसी के साथ साथ चारों भौतिक प्रदेशों में अलग अलग जलवायु है। कैसी जलवायु है? अलग अलग जलवायु है। तो हम उस जलवायु को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। मरुस्थल में कैसी जलवायु है? मरुस्थल की अगर जलवायु देख ली जाए तो मरुस्थल में जलवायु है शुष्क व अत्यधिक विषम। अब अत्यधिक विषम क्यों कहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तथा रात में यही टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और उतनी ही ठंड पड़ती है। इसीलिए वहाँ पर जलवायु कैसी है? शुष्क तथा अत्यधिक विषम। अब अरावली की जलवायु कैसी है? तो अरावली की जलवायु है उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु किसकी है? यह अरावली की जलवायु है। कैसी जलवायु है? उप आर्द्र जलवायु जो है अपनी अरावली की जलवायु है। तथा उसी के साथ साथ पूर्वी में अपनी आर्द्र जलवायु। पूर्वी में कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। और दक्षिण की अगर जलवायु की बात की जाए तो दक्षिण की जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है दक्षिण में? अति आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों, यही था वो टेबल। इसी टेबल के द्वारा मैंने आपको चारों भौतिक प्रदेशों का बेसिक कवर करवा दिया है। अगर बेसिक से कोई भी क्वेश्चन उठता है कि मरुस्थल में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, टेबल से देख के आप बोलोगे कि यार 40%। इसी के साथ साथ दक्षिण की जनसंख्या पूछ ली जाए 11%। फिर अरावली कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल का है? तो 9% भाग में फैला हुआ है। फिर मृदा कौन सी पाई जाती है पूर्वी में? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलवायु कैसी है यहाँ पर? तो शुष्क जलवायु तथा अत्यधिक विषम जलवायु है। इसको आप अच्छे से अपने पास नोट करिए। इसका आप सबसे पहले अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको क्या काम करना है, जब भी आप फेसबुक या व्हाट्सअप चलाओगे,
जब भी आप फेसबुक या व्हाट्सअप चलाओगे तो उससे पहले, अगर आप फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन से पहले आपके बस सिर्फ 2 मिनट निकालने हैं, इसको याद करना है। फिर चाहे तो भैया फेसबुक चलाओ या व्हाट्सअप चलाओ, लेकिन आपको पहले ये चीज़ पढ़नी है। हफ्ते में इसे एक बार ज़रूर पढ़िए। ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी सी जानकारी, जिसके द्वारा आप चारों चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हो। आपको अगर डिटेल जाननी है तो आप पिछली वीडियो को देखो, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवाया है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसी के साथ साथ अरावली जो कुछ सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, उसी के साथ साथ शेर की ऊंचाई कितनी है। फिर ऐसी जो चोटियां हैं, निम्न जो 10 चोटियां हैं, मैंने टॉप 10 चोटियों की ऊंचाई करवा दी, तथा उसी के साथ साथ मैंने आपको एक जो चोटी सबसे निचली है वो भी मैंने आपको कवर करवा दी, क्योंकि मैंने ही कहा था अगर आप सबसे ऊंची चोटी के बारे में पढ़ते हो तो सबसे नीचे वाले के भी बारे में पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ते हो तो सबसे कम वाले भी पढ़ना है। सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, सबसे ऊंची चोटी है अपनी गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन से जिले में है? यह है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। कितनी है इसकी? 1722। ये चीज़ें राजस्थान के 99% स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता है। आपको याद क्या रखना है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और उसके साथ साथ सबसे निचली चोटी। सेकंड नंबर की चोटी आती है शेर, जो सिरोही जिले में ही स्थित है, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर की। ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर की इसकी ऊंचाई है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाती है दिलवाड़ा। यह भी कहाँ है? यह भी सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर की। ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसी के साथ 4 नंबर पे आती है जगरा। 4 नंबर पे आती है जरगा पहाड़ी, जो यह स्थित है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। तथा इसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर की उसकी ऊंचाई है। फिर उसके बाद आती है अचलगढ़, जो 5वें नंबर पर आती है। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर की। यह सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? सिरोही जिले में स्थित है। तथा उसी के साथ रघुनाथगढ़ जो स्थित है शिखर में, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर की। ये मैंने जब आपको अरावली 3 भागों में बताई थी तब भी मैंने बताया। यहाँ से क्वेश्चन है कि ये रघुनाथगढ़ जो चोटी है, यह चोटी अरावली के कौन से भाग में है, तथा ये अरावली की किस भाग की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। उसके साथ साथ आप मुझे बताओगे आप लोगों को अरावली के बारे में कौन कौन सी चीज़ें याद है। दोस्तों, मैं आपको इसीलिए लिखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि लिखी हुई बात हम कभी नहीं भूलते। आप जितना लिखोगे उतना ज़्यादा याद करोगे। ऐसा कहा जाता है 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना। 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना, ये चीज़ें समान ही हैं। तो आप जितना हो सकता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अरावली के बारे में जितनी भी चीज़ें पता होगी, अरावली के ज़िले याद हैं, ज़िले लिखिए। अरावली की तीनों भाग याद है, तीनों भाग लिखिए। अरावली की चोटियाँ याद है, चोटी लिखे। तथा उसके बाद अरावली से रिलेटेड जो भी चीज़ है आपको अगर याद है, उसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, मैंने आपको बताया था। दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए जैसे ही आप सुनो कि अरावली की औसतन ऊंचाई 930 मीटर थी। कितनी थी? 930 मीटर थी। जब तक आपके दिमाग में ऐसे क्लिक नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा कम पढ़ रहे हो। पढ़ तो रहे हो लेकिन उस टेक्निक से नहीं पढ़ रहे हो, उस अंदाज से नहीं पढ़ रहे हो। तो आपको याद उसी टेक्निक से करना है, उसी अंदाज से करना है। क्वेश्चन उठते ही आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए, और उसके साथ साथ और भी जितनी भी जानकारी है वो सारी चीज़ें आपको माइंड में आ जानी चाहिए। तो ये थी अरावली की 10 चोटियाँ। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने पास। तथा उसकी सबसे निचली चोटी, अरावली की सबसे निचली चोटी कौन सी है? बैराट की पहाड़ियाँ, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इनकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 704 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर की। तो दोस्तों, ये था मेरा टेबल आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, टेबल अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, हाउ टू लर्न राजस्थान मैप। राजस्थान का मैप आपको कैसे याद करना है, जिले कहाँ स्थित है आपको कैसे याद करना है, वो आपके लिए एकदम पावर वाला डोज रहेगा मेरे द्वारा। आपको मैप कैसे याद करना है, मैप के द्वारा ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। जितना प्यार, जितना सपोर्ट आप इस वीडियो को दे रहे हैं, उस वीडियो को भी उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, आपकी जानकारी मिली है, दोस्तों
जितने भी टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, मैं किसी को कोई नाम नहीं रख रहा हूँ, यही मानता हूँ सारे टीचर अपनी पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं। सभी टीचरों के पास जितना भी नॉलेज होता है वह अपना पूरा नॉलेज आप लोगों को देते हैं। बस कमी रह जाती है तो वो अपने में रह जाती है, अपन उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, या फिर कहीं ना कहीं अपन छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम उन्हें ठहराते हैं कि हमें सर ने नहीं पढ़ाया, हमें सर ने ये चीज़ नहीं बताई। दोस्तों, उन्होंने आपको कुछ तो बताया है, जितना उनको पता था उतना तो आपको बता दिया। अब आपका काम है उससे कुछ अधिक जानकारी निकालना तथा उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं वो आप लोग कवर करो। तो दोस्तों, ये थी अपनी टेबल के माध्यम से जो सारे टीचर सभी लोग आपको अलग अलग पढ़ाते हैं, तथा ये टेबल आप लोग पढ़ो, इस टेबल को आप मर्ज करो। जितनी जानकारी आप एक साथ जुटा सकते हो, जितनी जानकारी आप एक जगह पे लिख सकते हो, आप वैसी चीज़ें लिखना चालू करिए। अपने पास उस तरीके की पढ़ाई चालू करिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है पुलिस में फॉर्म आए हैं 17 लाख, पद है 5,500। तो आप जान रहे हो कितना फ़र्क है। 17 में छोड़ दो, चलो 15 लाख, 13 लाख मान लो। कुछ फॉर्म जो डबल फॉर्म है वो होंगे, कुछ ऐसे ही हैं, ठीक है ना, मान सकते हैं अपन, बहुत सारी चीज़ें हैं, निकाल सकते हैं। 10 लाख भी पकड़ लोगे तो भी 10 लाख और 5,500 पद कहाँ हैं। तो आपको लिंक पढ़ाई करनी है, आपको ऐसी पढ़ाई करनी है कि 10 चीज़ें आपको एक चीज़ के साथ याद हो जाए। अभी मैंने आपको कहा अरावली के बारे में लिखिए, तो आपको जितना कुछ याद है अरावली के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। भले ही आपकी कमेंट कोई देखे ना देखे, मैं ज़रूर देखूंगा, मैं ज़रूर लाइक करूंगा अगर आप लोगों ने सही जानकारी लिखी। आपको कुछ भी क्यूरी होती है, कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीज़ हमें नहीं दिखी, इस चीज़ को हमें समझ नहीं आया। मैं उससे कमेंट बॉक्स में समझाऊंगा। अगर कमेंट बॉक्स में आपको फिर भी नहीं समझ में आई तो मैं उसकी स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आप लोगों का टॉपिक कवर करूंगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी आपका होता है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको अरावली के बारे में जो भी याद है तथा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जो भी याद है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके साथ आप लोगों को बस एक काम करना है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। तो ये थी आज की वीडियो। टेबल को ज़रूर अपने पास याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिया है तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए और बनाता रहूँगा, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगली वीडियो को देखना ना भूलें, हाउ टू लर्न राजस्थान मैप, बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है, और यूट्यूब पे ये पहली वीडियो रहेगी। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी आपको राजस्थान का मैप कैसे बनाना है ये नहीं बताया है, कैसे याद करना है ये नहीं बताया है। ये पहली वीडियो रहेगी, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करिए। मैं आपका दोस्त जितेश पुरोहित आप सभी का आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं।